जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय। नमस्ते। दुनिया में सबसे धनी कौन? अभी एलन मस्क है ना, कौन है? क्यों सबसे धनी के नाम पे किसका नाम आता है अभी? हाँ नहीं, मेरे ख्याल से अभी एलन मस्क है। एलन मस्क है ना, सब चीज़ें अपडेट हो गई। समय समय पर ये जानकारी विभिन्न माध्यमों से हमें प्राप्त होती है। कई एजेंसियां इस पर सर्वे करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, लेकिन आज तक दुनिया में आपने ऐसी कोई रिपोर्ट पढ़ी जो बताए सबसे सुखी कौन? कभी कोई रिपोर्ट आया? ऐसी कोई रिपोर्ट आई आपके पास? सबसे धनी कौन? ये रिपोर्ट आपको समय समय पर मिलती है, लेकिन सबसे सुखी कौन, ऐसा कभी नहीं मिला। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर किसी व्यक्ति के विषय में कहा जाए कि ये बड़ा सुखी आदमी है, तो आपके आंखों के सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? ईमानदारी से बोलना, गलत बात। हम जैसे सुखी दिखते तो हमारे बाजू में आ क्यों नहीं जाते? हाँ हाँ हाँ, ईमानदारी से बोलो। अगर कभी किसी व्यक्ति से के विषय में कहा जाए बड़ा सुखी आदमी है, तो आपकी आंखों के सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? ये आदमी, इसका भरा पूरा परिवार है, धन पैसा है, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है, अच्छी छवि है, और लोग इस व्यक्ति का बड़ा आदर करते हैं। ऐसी व्यक्ति की छवि होगी ना। सबसे पहली दृष्टि हमारी जाती है व्यक्ति की बाहरी संपन्नता पर। और जब कोई व्यक्ति अपने से अधिक संपन्न व्यक्ति को अपने से ज़्यादा सुखी मानना शुरू कर देता है, तो उसकी दृष्टि में उस जैसी संपन्नता पाने की भावना जग जाती है। उसे लगता है कि मेरे दुख का कारण मेरे जीवन का अभाव है, मैं उसके समकक्ष हो जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। यही होता है। पर मैं आपसे पूछता हूं, धनी होना और बात और सुखी होना और बात। क्या जो धनी है वो सुखी हो ये जरूरी है? जो संपन्न हो वो प्रसन्न रहे ये क्या संभव है? तो फिर सुखी कौन? सब तो पता है, फिर हम प्रवचन क्या है? बहन जी बोल रही है जिसकी कामनाएं नहीं है वो सुखी है। तो फिर कामनाओं को क्यों पाल रहे? हमारे जीवन में एक बड़ी विसंगति है। हम चाहते कुछ और हैं, करते कुछ और है। हर मनुष्य सुख चाहता है, पर रास्ता दुखों का अपनाता है। सुख चाहते हैं लेकिन दुख के रास्ते पर चलते हैं। दुख के रास्ते पर चलने से न तो आज तक कोई सुखी हुआ है न होगा। हम अपने मन में सुख कैसे जगाएं, अपने जीवन का सुख कैसे पाएं, ये अहम प्रश्न है। और उस संदर्भ में आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। अगर अपने जीवन में सुख पाना चाहते हो तो सबसे पहली बात, प्राप्त को पर्याप्त मानना शुरू करो।
जो मेरे पास है वो मेरे लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है, बहुत है। प्राप्त को पर्याप्त समझ लो तो सब कुछ ठीक, नहीं तो संकट। किसी के पास करोड़ों हों फिर भी यदि वो उसे कम लगते हों तो जीवन भर दुखी होगा। मेरी दृष्टि में दुखी वो नहीं जिसके पास धन या साधन कम हो। दुखी वो नहीं जिसके पास धन साधन की कमी हो। दुखी वो होता है जिससे वे कम प्रतीत होते हैं, कम लगते हैं। जब तक तुम्हें कम लगते रहेगा तुम्हें कमी खलते रहेगी और तुम्हारी ये कमी का एहसास ही तुम्हें दुखी बनाएगा। और जब तुम अपने पास जो कुछ है उसकी तरफ दृष्टि डालोगे तो तुम्हें एक सुखद एहसास होगा कि मैं इस संसार में बड़े भाग्यशाली प्राणियों में हूं और जो कुछ मेरे पास है वो मेरे लिए पर्याप्त है, मेरे जीवन को चलाने के लिए पर्याप्त है। आपके मन में ऐसा आता है? पूरी जिंदगी बीत जाती है पर पर्याप्त जैसा नहीं लगता, क्योंकि मन की प्यास दिनों दिन बढ़ती जाती है। और जब तक ऐसी प्यास प्रबल होगी मन व्यग्र और बेचैन बनेगा, और जहाँ व्यग्रता और बेचैनी है वहाँ सुख की अनुभूति कभी नहीं हो सकती। इसलिए इसे सूत्र बना करके चलिए कि मुझे प्राप्त को पर्याप्त समझकर चलना है। प्राप्त को पर्याप्त। कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है कि वे अपार संपत्ति के स्वामी होने के बाद भी परेशान होते हैं, बल्कि देखने में यही आता है कि अल्प संपत्ति वालों की परेशानी छोटी होती है और बड़ों की परेशानी कुछ ज़्यादा बड़ी होती है। एक बार एक उद्यमी मेरे पास अपने परिवार के साथ आया, युवा उद्यमी था, काफ़ी पैसा कमाया था। उसकी धर्मपत्नी ने उसकी शिकायत करते हुए मुझसे कहा, महाराज इनसे कहिए कि ये थोड़ा व्यापार से अपने आप को दूर रखकर घर परिवार पर ध्यान दे, अपने पर ध्यान दे। ये सप्ताह में लगभग 7 दिन घर से बाहर रहते हैं, प्रायः ये बाहर ही रहते हैं, ऐसा कुछ बताएं। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, महाराज मैं सोचता हूँ थोड़ा पर्याप्त हो जाए फिर इनको ध्यान दूंगा, पर्याप्त हो जाए फिर इनको ध्यान दूंगा, और महाराज मैं सब इन्हीं लोगों के लिए तो कर रहा हूँ। पत्नी ने छूटते ही कहा, महाराज हमें इनका पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरा पति और मेरे बच्चों को उसका पिता चाहिए। आज वो पैसा किस काम का जो मुझे मेरे पति से दूर कर दे और बच्चों को उसके पिता से दूर कर दे। मैंने पूछा, भैया तू कहता है पर्याप्त हो जाए, पर्याप्त की कोई सीमा है? पर्याप्त कितना? मैंने उस व्यक्ति से सवाल किया कि ये बताओ तेरे पिताजी तेरे लिए कुछ छोड़ के गए? बोले बहुत छोड़ के गए। हमने कहा जो पिताजी छोड़े वो तुम्हारे कितने काम में आई? बोले महाराज मैंने उससे कई गुना खड़ा कर लिया। हमने कहा तुम्हारे पिता की संपत्ति तुम्हारे काम में नहीं आई, तुमने अपने हुनर के बल पर उससे कई गुना वैभव का विस्तार कर लिया, तो ध्यान रखना तुम्हारे द्वारा जोड़ी हुई संपत्ति तुम्हारे संतान के काम में नहीं आने वाली। उसमें हुनर होगा तो कई गुना बना लेगी और हुनरहीन होगी तो सब मिटा देगी। फिर किसके लिए माथा फोड़ी, किसके लिए आपाधापी, किसके लिए भागम भाग? बस इतनी सी समझ अंदर होनी चाहिए।
जीवन के निर्वाह के लिए जितना है, यदि उतने में हम अपने काम को चलाने की क्षमता विकसित कर ले तो मन में अधिक की चाह नहीं होगी। मैं ये नहीं कहता कि अधिक पाने का प्रयास न हो, पर प्रयास ऐसा हो जिससे मन परेशान न हो। हाय हाय और अपाधापी में मन को परेशानी ज़्यादा मिलती है, शांति कम। इसलिए पहला सूत्र, जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारा है और तुम उतने को पर्याप्त समझो। अगल बगल झांकने की आदत से बचो, दूसरों की तरफ देखने की दृष्टि से बच जाओ। आज आदमी अपने पास जो है उसको नहीं देखता, उसकी दृष्टि सदैव उधर भागती है जो औरों के पास है, और उसी को पाने के लिए जीवन भर प्रयास परेशान रहता है। उससे अपने आप को बचा करके चलने का पुरुषार्थ करना चाहिए। एक बार कोयल का बच्चा मोर को देखकर मचल उठा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे ये काले काले पंख अच्छे नहीं, मुझे मोर जैसे सुंदर पंख चाहिए। कोयल ने अपने बच्चे को समझाने की कोशिश की कि बेटे ठीक है, हमारे ये पंख सुंदर हैं, अच्छे हैं, ये ठीक है, हमारे पंख सुंदर हैं, अच्छे हैं, ठीक है। नहीं माँ, मुझे तो मोर जैसे पंख चाहिए। वो मचल उठा। अब बच्चे हैं, जब मचलते हैं तो एकदम मचल उठते हैं, उन्हें माँ बाप की परेशानी का एहसास नहीं होता। बच्चे के मचल जाने पर कोयल मोर के पास गई और उसने मोर से निवेदन किया, मोर भैया आपके पंख बड़े सुंदर हैं, मेरे बच्चे का जी आपके पंख के लिए हो रहा है, यदि एक आध पंख दे दो तो उसका मन रह जाएगा। कोयल की प्रार्थना सुन करके मोर ने अपने पंख झड़ाए और कोयल ने एक पंख अपने बच्चे के पंख में लगा दिया। मोर का पंख पाते ही कोयल का बच्चा हर्ष से कूकने लगा, और जैसे ही कोयल के बच्चे ने हर्ष से कूक की, पास बैठा मोर का बच्चा रोने लगा। जैसे कोयल के बच्चे ने मधुर कूक की, पास बैठा मोर का बच्चा रोने लगा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मेरी आवाज़ बहुत बेसुरी है, मुझे कोयल जैसी मधुर आवाज़ चाहिए। कोयल का बच्चा मोर के पंख के लिए बेताब है, तो मोर का बच्चा कोयल की आवाज के लिए परेशान है। छोड़कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा, उस पार ही क्यों बह रहा है जगत भर का हर्ष सारा। छोड़कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा, उस पार ही क्यों बह रहा है जगत भर का हर्ष सारा। किंतु लंबी श्वास लेकर यह किनारा कह रहा है, हाय रे हर एक सुख उस पार ही क्यों बह रहा है। इस पार वाले को उस पार और उस पार वाले को इस पार ही अच्छा लगता है, दोनों मझधार में है। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारे काम का है, तुम उसे देखो, इधर उधर क्यों देखते हो। तो पहला सूत्र, प्राप्त को पर्याप्त समझो, गांठ बांध लो, जो है पर्याप्त है। आगे के लिए प्रयास भी करूं लेकिन परेशान कभी नहीं होगा। दूसरी बात, विधि के विधान पर विश्वास करें। विधि के विधान पर विश्वास। संसार में जो भी संयोग है वो हमारे अधीन नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम चाहते हैं हमें नहीं मिलती,
और बहुत सारी अनचाही चीजें हमसे जुड़ जाती है। हम लाख प्रयास करते हैं तो भी उनको पा नहीं सकते, और हजारों कोशिशों के बाद भी उसे अलग नहीं कर पाते। होता है, जो चीज हम चाहते हैं वो नहीं मिलती तो कैसा लगता है? सुख की दुख, दुख मिलता है। और जो हम नहीं चाहते वो हमसे दूर नहीं हटती तो क्या होता है? महाराज परेशान हो जाते हैं। तो तुम्हारे बस की है तो जो चाहिए सो ले लो, और जो नहीं चाहिए सो हटा दो। है ऐसा? संसार में एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैं जो चाहता हूं वो मैं जो चाहता हूं केवल वही पा सकता हूं, और जो मैं नहीं चाहता, जो मेरी इच्छा के विरुद्ध है, वो मेरे पास रह नहीं सकती। है कोई ऐसी व्यवस्था? नहीं है ना। तो संत कहते हैं जो चाहो वो तुम्हें मिले ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर जो मिला है उसे चाह लो, ये तुम्हारे हाथ में है। जो तुम चाहो वो तुम्हें मिले ये तुम्हारे हाथ में नहीं, पर जो मिला है उसे तुम चाहो ये तुम्हारे हाथ में है। और उसको चाहो, स्वीकार करो। क्या मानकर स्वीकार करो? ये विधि का विधान है, मेरे भाग्य में जो है वो सही है। अच्छा है तो सही है, बुरा है तो सही है। अच्छा है तो स्वीकार, बुरा है तो स्वीकार। है इस पर विश्वास? आप लोग क्या करते हो? खूब हाथ पांव मार लेते हो और आखिरी में हार में कहते हो क्या करे, हमारा भाग्य ही ऐसा है। अरे भाई ये बात तो सही है, हर प्राणी के साथ जितने भी संयोग जुड़ते हैं वे विधि के विधान के अनुरूप ही जुड़ते हैं, तुम्हारे इच्छानुरूप नहीं होते। इच्छानुवर्ती ये लोक नहीं है, न लोक की व्यवस्था है। ये तो विधि के विधान से चलने वाला तंत्र है। इस सच्चाई को स्वीकार करिए, और अच्छा हो उसे विधि का विधान मानिए, बुरा हो उसे विधि का विधान मानिए, और दोनों में सहज बने रहिए। जीवन कभी दुखी नहीं होगा। एक जिज्ञासु सेठ किसी संत के पास पहुंचा। उसने शांति का मार्ग चाहा। संत बहुत पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा मैं तुझे शांति का मार्ग क्या बताऊं? बगल के नगर के जो नगर सेठ शांति स्वरूप है ना, उनके पास चले जाओ, वो तुम्हें शांति का मार्ग बता देंगे। सोचा बड़े बड़े सेठ साहूकार तो संतों के चरणों में आते हैं शांति का पाठ पढ़ने के लिए। अब वो शांति स्वरूप मुझे शांति का कौन सा मंत्र देगा? लेकिन फिर भी वो श्रद्धालु था। सोचा चलो चलकर देखा जाता है। वो सेठ शांति स्वरूप के नगर में पहुंचा, उसके घर पहुंचा, देखा बहुत लंबा चौड़ा कारोबार, अनेक मुनीम गुमास्ते काम में लगे, बड़ा कारोबार, और सेठ जी भी अपने कार्य में व्यस्त। उसने जाते ही अपना परिचय दिया। सेठ ने उनका आत्मीय स्वागत किया और अपने एक मैनेजर को कहा कि ये हमारे अतिथि हैं, आज से इनकी संपूर्ण व्यवस्था करें, इन्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी न लगे। सोचा चलो दिन भर के कारोबार के बाद शाम को सत्संग होगा तब बात करेंगे। पर एक दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया, तीसरा दिन निकलने को कोई चर्चा ही नहीं। उसने सोचा मैं तो आया था शांति का उपदेश पाने के लिए, यहाँ तो कोई बात ही नहीं है। ये तो अपने काम में ऐसे मगन है कि फुर्सत ही नहीं है। अब मुझे जाना चाहिए। तीसरे दिन आधा दिन बीता और उसने तय कर लिया आज शाम को मैं वापस जाऊंगा। लेकिन तभी उस सेठ के मैनेजर ने आकर के कहा कि चेहरा बिल्कुल घबराया हुआ, सेठ साहब बड़ा गड़बड़ हो गया।
बड़ा गड़बड़ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले आज हमारे सोने के भाव में भारी गिरावट आने से अपने को 2 करोड़ का नुकसान हो गया। सोने के भाव में भारी गिरावट आने से 2 करोड़ का नुकसान हो गया। सेठ ने सहज भाव से सुना और कहा ठीक है, ऐसा होता है, विधि की मर्जी, जाओ अपना काम करो। ठीक है, ऐसा होता है, विधि की मर्जी, जाओ अपना काम करो। सामने वाले को लगा कि इस व्यक्ति के पास कुछ हटके है। 2 करोड़ का नुकसान और नुकसान का समाचार देने वाला व्यक्ति परेशान है, पर सेठ के चेहरे में हल्की सी शिकन भी नहीं। ठीक है, ऐसा होता है, विधि की मर्जी, जाओ अपना काम करो। वो तो चला गया, पर इसके मन में एक प्रश्न खड़ा कर गया कि आखिर ये क्या। उस समय साधे रहा, अपने आप को बोलना उचित नहीं समझा। घंटे भर बाद सेठ का वही मुनि फिर से आया। इस बार चेहरे में बड़ी प्रसन्नता। बोला सेठ साहब गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले अभी अभी समाचार मिला है, अपनी जो एक ज़मीन की डील थी जो पिछले 6 महीने से लटकी हुई थी, आज वो डील फाइनल हो गई है और अपन 4 करोड़ प्लस में है। जो ज़मीन की डील रुकी हुई थी, आज वो डील पूरी हो गई, अपन 4 करोड़ प्लस में हैं। सेठ ने कहा ठीक है, ऐसा होता है, विधि की मर्जी, जाओ अपना काम करो। अब की बार आगंतुक सेठ से रहा नहीं गया। उसने कहा हद हो गई सेठ साहब, 2 करोड़ का नुकसान का समाचार मिला तब भी आप उतने ही सहज बने रहे, और 4 करोड़ के फायदे का समाचार है तब भी आप उतने ही सहज। आखिर आपकी सहजता का राज क्या है? आपकी सहजता का राज क्या है? सेठ जी ने जो जवाब दिया वो ध्यान देने लायक है। सेठ जी ने पूछा, ये बताओ, अगर कोई व्यक्ति अपना रुपया बैंक में जमा करे तो क्या बैंक के मैनेजर को कोई खुशी होगी? नहीं, कोई विशेष नहीं होगी। कोई अपना करोड़ों जमा रुपया निकाल ले तो उसको क्या होगा? बोले उसको कुछ नहीं। बोले वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? क्रेडिट डेबिट करेगा, और क्या करेगा? तो उसने कहा देखो भाई, आपको ऐसा लगता है कि ये सारा कारोबार, ये व्यापार, ये सब मेरा है, पर मैं इसे अपनी कभी नहीं मानता। मैं इसे अपनी कभी नहीं मानता। ये तो कर्मों का विधान है। मैं अपने आप को मैनेजर मानता हूं। लाभ होता है तो जमा कर देता हूं, नुकसान होता है तो नाम चढ़ा देता हूं। क्रेडिट डेबिट नोट चलता रहता, मैं क्यों करूं? और यही मेरी प्रसन्नता का आधार है। और तुम्हारी हैसियत इससे बढ़कर है भी नहीं। तुम्हारे पास जो चीज़ें हैं ना, तुम उसके कस्टोडियन भर हो, मालिक नहीं। पर विडंबना ये है कि तुमने अपने आप को मालिक बना रखा, इसलिए परेशान होते हो। तुम्हारा चलता कुछ नहीं, चलाना सब चाहते हो। विधि के विधान पर विश्वास करना सीखो, परिणति सहज हो जाएगी। कभी चित्त व्याकुल नहीं हो पाएगा, हर पल प्रसन्नता बनी रहेगी। दृष्टिकोण अपने भीतर विकसित कीजिए, जीवन का सत्य है। तीसरी बात, सकारात्मक सोचिए। जीवन में जो भी घटे उसे सकारात्मक दृष्टि से देखने की दृष्टि विकसित कीजिए। जिस मनुष्य की सोच सकारात्मक होती है वो हर समस्या में समाधान निकाल लेता है।
और जिसकी नकारात्मक सोच होती है वो हर पल समस्या से ग्रसित होता है। बल्कि नकारात्मकता अपने आप में एक बड़ी समस्या है। आप अपने मन को देखिए, जब भी आपका मन दुखी होता है तो उस समय की सोच का विश्लेषण करना, कोई ना कोई नेगेटिविटी हावी होगी। नकारात्मकता के बिना दुख नहीं और सकारात्मकता के बिना सुख नहीं। तो सोच में सकारात्मकता को प्रतिष्ठित करने की कोशिश कीजिए, अभ्यास बनाइए, सोच बदल लीजिए, जीवन में आनंद ही आनंद होगा, सब अच्छा लगने लगेगा। सब कुछ हमारे सोच पर निर्भर करता है। एक आदमी ने अपना मकान बनाया, एक हफ्ते बाद उसमें उसे प्रवेश करना था। हफ्ते भर बाद जिस मकान में उसे प्रवेश करना था, अचानक उस मकान में आग लग गई। पूरा मकान जलकर राख हो गया। लोगों को बड़ा दुख हुआ। कुछ लोग उसे सांत्वना देने के लिए पहुंचे। उस व्यक्ति ने कहा, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं भगवान का, अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं और भगवान के प्रति आभार प्रकट करता हूं। हफ्ते भर बाद मुझे उस मकान में प्रवेश करना था, गनीमत है आग आज लगी। यदि हफ्ते भर बाद लगी होती तो मकान के साथ मेरा परिवार भी भस्म हो गया होता। मकान तो फिर भी खड़ा किया जा सकता है। जिस मनुष्य की ऐसी सोच होगी, क्या वो कभी दुखी होगा? ध्यान रखना, संयोग तुम्हारे नहीं, तुम्हारे अधीन नहीं। सोच तुम्हारी है, तुम्हारे अधीन है। संयोग को बदलना तुम्हारे बस की बात नहीं, पर सोच को बदलना तुम्हारे बस की बात है। सोच बदल लो, संयोग अपने आप बदल जाएंगे। तो चीजों को सकारात्मक रूप से लेने की दृष्टि विकसित कीजिए, तब जीवन महान बन पाएगा और जीवन का हम वास्तविक रस ले पाएंगे। तीसरी बात, चौथी बात और आखिरी बात जो अपने जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, वह है निमित्तों से अप्रभावित रहने की क्षमता विकसित करना। आप लोग छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। कुछ किसी ने तारीफ किया, खिल गए, किसी ने टिप्पणी की, खौल गए। छोटी छोटी बातें आपको गहरे तक हिला देती है। ऐसा व्यक्ति बहुत कभी सुखी नहीं हो सकता। और आजकल तो ये ज़्यादा चलता, लोग क्या कहेंगे, उसके कारण आदमी बहुत परेशान है, ज़रूरत से ज़्यादा परेशान। ये परेशानी हटाना है तो इनसे अपने आप को हटाइए, अपनी दृष्टि को मोड़िए, अंतर दृष्टि विकसित कीजिए। वो दृष्टि अगर आपके भीतर विकसित होगी तो आपको कोई कभी दुखी नहीं कर सकेगा। आपको किसी ने एक छोटा सा शब्द कह दिया, आप बिल्कुल असहज हो जाते, होते कि नहीं होते? सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक शब्द, एक छोटा सा शब्द जो आपको आपके मन के प्रतिकूल लगा, आप अशांत हो गए। आपकी दशा इस लाइट की तरह, स्विच ऑन किया तो जल गए और स्विच ऑफ किया तो बुझ गए। अरे भैया, बाहर की इस ट्यूब के लिए, बाहर की इस लाइट की स्विच किसी और के हाथ में हो तो ठीक है, खुद की लाइट के स्विच दूसरों के हाथ में मत रखिए, ताकि चाहे कोई चाहे जब जला दे और बुझा दे। नहीं, हमारा मन हमेशा प्रकाशित होना चाहिए, उसमें अंधेरा ना हो। वो दृष्टि अपने भीतर विकसित करेंगे तो निश्चित एक बड़ा लाभ सबको प्राप्त हो सकेगा। आज 16 वर्ष 17 वर्ष के अंतराल के बाद महर में आने का योग यहाँ बना है। ये तो रास्ते में है, पड़ाव बनता ही है। जब भी सतना की तरफ का योग बना है, मैहर को लाभ मिला है। पहले भी संभवतः ऐसे स्कूल के प्रांगण में बात हुई थी, आज फिर से हो रही है। बातें छोटी सी है, हम उन्हें आत्मसात करें और जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। चूँकि समय हो रहा है, मंगल भावना की पंक्तियों के साथ में विराम लूँगा।
मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल इस हो। धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब इस मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो जय बोलो परम सद्भाव। पूज्य आचार्य गुरु वशिष्ठ विद्यासागर जी महाराज जी की।